तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से एक और नया वीडियो, एक और नई दिन और एक और नई शुरुआत। कहीं ना कहीं हम यहाँ देखने वाले हैं। हम पिछला वीडियो का रिकैप करेंगे जहाँ हमने SPIC स्टॉक का एनालिसिस किया था और हमने देखा था कि उसको कहाँ पे एक बाइंग जोन हो सकता है और प्रोबेबल सेलिंग जोन हो सकता है। और उसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनर्स, जिसकी मदद से मैंने वहाँ पे SPIC स्टॉक निकाला था और जिसकी मदद से मैं और भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकालता रहता हूँ। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है और आपको नहीं पता कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं कि स्टॉक सिलेक्शन एक्चुअली कैसे होगा, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ 4,500 के आसपास कंपनीज लिस्टेड हैं, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखें, उनको फंडामेंटल्स को देखें, उनके सारी चीज़ों को देखें। तो हम बेसिकली करते क्या है कि हम कुछ अपने प्री डिफाइंड फिल्टर्स लगा देते हैं। हम लोग कुछ फिल्टर लगा देते हैं उसमें, कुछ वेबसाइट्स की मदद से, कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से, और हम उन 4,500 स्टॉक में से वही कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को पकड़ते हैं जिनमें वो सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पास कम नंबर ऑफ स्टॉक्स आती हैं और उस पर फिर हम अपना प्राइस एक्शन फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम मूव फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने पिछला वीडियो में किया क्या था, उसका रिकाप ले लेते हैं। SPIC पे आ जाते हैं हम लोग, SPIC के स्टॉक पे। तो हमने देखा था कि यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो हमने देखा था कि वो ट्रेड कर रहा था कुछ 105 या 106 रुपए पे, और वहाँ पे मैंने क्लियरली ये बात कही थी कि हम यहाँ पे खरीदेंगे नहीं, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ब्रेकआउट के बाद से, क्योंकि मैं ब्रेकआउट के बाद से 4-5% को ही ट्रेड करना अच्छा समझता हूँ, उसके बाद नहीं। तो वहाँ से फिर क्या हुआ कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, रॉकेट कर गया वहाँ से। फिर मैंने ये क्लियरली बोला था, यहाँ पे इस जगह पे मैंने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि प्राइस वापस से जब इस रेजिस्टेंस जोन को, जो कि अब इसके लिए सपोर्ट है, इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तब हम वहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे सुंदर सा रिटेस्ट हुआ है और प्राइस 91.84 तक आया। ये बहुत ही अच्छा बाइंग लेवल था और मैंने भी यहीं कहीं आसपास बाई किया है। और अब इसको हम फर्दर लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि क्या होता है। तो एनालिसिस कहीं ना कहीं हमारी बहुत अच्छी थी कि प्राइस रिटेस्ट करेगा ही करेगा, वहाँ से सीधा ब्रेकआउट नहीं दिया प्राइस ने। वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है यहाँ पे, मतलब अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा रिटर्न। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम आते हैं स्क्रीनर्स पे, कि मैंने इस स्टॉक को इसी जैसे बाकी स्टॉक को मैं निकालता कैसे निकालता हूँ। तो मैं अपने अगले टैब पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा चार्टिंग का एक वेबसाइट दिख रहा होगा। ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है चार्टिंग का, आप इसको यूज कर सकते हो। स्क्रीनर है ये। बेसिकली स्क्रीनर क्या करता है ना, फिल्टर आउट करता है। चार्टिंग की वेबसाइट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रीनर्स को टैप करेंगे। स्क्रीनर्स को जब हमने यहाँ पे टैप किया तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्च बॉक्स आ जाता है, इसको सर्च स्क्रीनर कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्क्रीनर्स को सर्च करेंगे। तो ये पहला वाला जो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ बहुत ही अच्छा है। ये 50 EMA क्रॉसिंग 200 EMA, इसको मैं लगा देता हूँ, सर्च स्कैन कर देता हूँ। तो आप ऊपर से देख सकते हैं चौथे नंबर पे आ रहा है बाय 50 एंड 200 EMA क्रॉस ओवर। इसको मैं क्लिक कर लूंगा और ये यहाँ पे मेरा पहला लग चुका है, डेली EMA ग्रेटर देन इक्वल टू डेली EMA क्लोज 200। तो मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि यही मैंने लगाया है। और ये नेट प्रॉफिट ईयरली ग्रेटर देन 1000, तो मुझे इन सब चीज़ों से मतलब है नहीं, मैं इसको हटा दे रहा, मैं इसको ओके कर दे रहा, ये हट गया। अब डेली EMA क्लोज 20 ग्रेटर देन EMA 50, मैं इसको रहने दूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर देखो मुझे करना क्या है, तो दो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने फिल्टर्स लगा दिए हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से जब मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो मैं यहाँ प्लस वाले, ये जो ये आइकन दिख रहा है ग्रीन कलर का प्लस वाला आइकन, उस पर टैप करूंगा। यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाता है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्लोज, है ना, ये क्लोज पे आ जाऊंगा और फिर क्लोज पे क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन में क्या कर दूंगा, नंबर। तो यहाँ एक नंबर है, उसको मैं इस पर टैप करूंगा और इसको एडिट कर दूंगा 100। कहने का मतलब ये फिल्टर ये कह रहा है कि डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 100, मतलब 100 से ऊपर जो स्टॉक्स क्लोज कर रहे हैं मैं उन्हीं पे एनालिसिस करने वाला हूँ। 100 के नीचे मैं नहीं करूंगा क्योंकि उन स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होते और फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और मेसी हो जाता, मेसी तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है एनालाइज करना, क्योंकि वो लिक्विड नहीं रहते, वॉलेटिलिटी का उसमें कुछ पता नहीं रहता। तो उन्हें कहीं ना कहीं हम पेनी स्टॉक्स को कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है कि 100 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक्स पे हम अपना एनालिसिस करेंगे। डेली क्रॉस मतलब टाइम फ्रेम में जो क्रॉस ओवर होना चाहिए वो 50 EMA का 200 EMA को क्रॉस ओवर होना चाहिए। और एक आखिरी जो मैं यूज करता हूँ, मतलब और भी दो चार यूज करता हूँ, जो मेनली यूज करता हूँ, मैं फिर से यहाँ प्लस वाले सिंबल को क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे वॉल्यूम करूंगा। ये वॉल्यूम, वॉल्यूम में आ जाऊंगा मैं ग्रेटर देन, फिर आ जाऊंगा यहाँ पे वॉल्यूम और डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन
वन डे अगो वॉल्यूम। तो डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन वन डे अगो वॉल्यूम, मतलब आज का जो वॉल्यूम है, आज का जो वॉल्यूम है हमारा, वो पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। अब होता क्या है, ये चारों फिल्टर्स हमने लगा दिए और जैसे ही हम यहाँ पे रन स्कैन को क्लिक करेंगे तो ये देखो क्या होता है, एक बड़ा अच्छा सा चीज़, बड़ा मस्त सा कमाल होगा। ये हमारे पास कुछ स्टॉक्स आ चुके हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ 25 है, पर यहाँ देखो फिल्टर्ड 537 स्टॉक्स, मतलब ये 537 स्टॉक्स जो है फिल्टर हुए हैं इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर। समझ रहे हो आप? इन चारों पैरामीटर्स के ऊपर ये जो 537 स्टॉक्स में फिल्टर हुए हैं 4000 में से। तो आप सोचो कितना काम आपका कम हो गया, मतलब समझ लो कितना ज़्यादा काम आपका कम हो गया। कहाँ आप 4000 स्टॉक्स को देख रहे थे, कहाँ आपके पास अब 537 स्टॉक्स बचे हैं। अब इनमें से एक और तरीका मैं बताऊंगा जहां से आप और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को फिल्टर कर सकोगे। अब सबसे पहले क्या करूंगा, वॉल्यूम को टैप करूंगा एक बार, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉल्यूम है, पर हमें क्या चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम। तो हम एक बार और टैप करेंगे और ये हमारे पास आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे करके। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि वॉल्यूम के हिसाब से मैंने तो कर ही दिया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, जोमेटो प्राइवेट, जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो को हमें क्या दिख रहा है कि परसेंटेज चेंज 3.71% है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज चेंज होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस में, वो कभी भी 4% से कम होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई स्टॉक 15% बढ़ चुका है, अभी बात समझो, ऑलरेडी अगर कोई स्टॉक 15% बढ़ चुका है तो उस पर हम पैसा लगा के क्या करेंगे, वो भागे या ना भागे, बट ये तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि वहां से वो रिवर्सल मार सकता है, क्योंकि उस मोमेंटम तो उस दे चुका है, रैली तो वो दे चुका है। तो हम ऐसे स्टॉक्स को चूज करेंगे जहां पे परसेंटेज चेंज 5% या 4% से नीचे का होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए स्टॉक्स में। और ये चारों फिल्टर्स में फिर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर्स हैं, आप भी इनको यूज कर सकते हो। इनके अलावा भी आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो, बस आप प्लस वाले साइन पे क्लिक करो और फिर फिल्टर्स लगा दो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एक स्टॉक को यहाँ पे टैप करेंगे और ये खुल गया चार्ट। तो ये जो चार्ट है इस पे हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये चार्ट हमें सिर्फ ये बता रही है प्राइस, ये चार्टिंग हमें तो देखनी है क्योंकि प्राइस एक्शन बिहेवियर तो हमें देखना ही पड़ेगा हर चार्ट का। फिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छा कहाँ ब्रेकआउट्स, कहाँ क्या। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्रोकर वाले में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, जोमेटो लिमिटेड। तो शायद ये हमें जोमेटो का चार्ट मिल गया। तो जोमेटो का चार्ट मिल गया। अब ये जोमेटो का एक दिन का चार्ट है। अब आप इस पे प्राइस एक्शन की एनालिसिस करो फंडामेंटल्स के हिसाब से कि ब्रेकआउट है कहाँ है। तो हमें साफ क्या दिख रहा है, हमें साफ दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है। अब इसके लिए रेजिस्टेंस क्या है वो तो बात की बात है। अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अप ट्रेंड में सब कुछ फॉलो कर रहा है और इसी तरीके से आप स्क्रीन का यूज़ करके कि आप स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। आपको वहाँ बहुत मदद मिलेगी। और इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी बेहतरीन कंटेंट में ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू एवरीवन।